क्या तुम्हें पता है कि अलग अलग देशों में ट्रेन्स कैसी होती है या फिर वह कैसी दिखती है? ट्रेन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा जरिया होता है, जिसका काम बहुत साधारण है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पर काफी बार ट्रेन की लुक्स, सर्विसेज और एक्सपीरियंस लोगों को भा जाती है। हमारे देश की ट्रेन्स को तो हर किसी ने देखा और एक्सपीरियंस किया है, पर दूसरे देशों में ट्रेन आखिर होती कैसी है? तो चलिए यही जानते हैं। So, welcome back to my YouTube channel. I am Knowledge Smith and let us start the video. Number 10, जर्मनी। जर्मनी की ट्रेनें तेज और आरामदायक होती हैं और आपस में अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं, जिससे एक घना और कुशल नेटवर्क बनता है। इनमें शानदार तेज रफ्तार वाली क्रॉस कंट्री ट्रेनों से लेकर धीमी रफ्तार वाली कम्यूटर और मेट्रो रेल लाइनें शामिल हैं। जर्मन ट्रेन्स की कुछ मेजर टाइप्स होती है: ICE इंटरसिटी एक्सप्रेस, IC और EC इंटरसिटी और यूरोसिटी, रीजनल ट्रेन्स RE, RB, IRE और S-Bahn। जर्मन ट्रेनों में बैठने के लिए काफी जगह, मुफ्त वाईफाई और हर सीट पर पावर आउटलेट होते हैं। साथ ही जर्मन ट्रेन्स में जोर से बात करना, बिना हेडफोन के संगीत बजाना या खाली सीटों पर पैर रखना आमतौर पर बुरा माना जाता है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई ट्रेनें बड़े शहरों के अंदर आने जाने के लिए बहुत एफिशिएंट नेटवर्क से लेकर विशाल दूर दराज के इलाकों में कई दिनों की शानदार स्लीपर यात्राओं तक है, जो कि किस तरह से सफर करते हैं इस पे निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलियन ट्रेन्स आपको कुछ डिब्बों में एयर कंडीशनिंग और वाईफाई, साफ डिजिटल साइन और टाइम स्केड्यूल का सख्ती से पालन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ रीजनल ट्रेनें आरामदायक होती हैं। इनमें आरामदायक सीटें, ट्रे टेबल और लंबी यात्रा के लिए पैरों को फैलाने के लिए काफी जगह यानी लेग रूम होती है। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। यूके की ट्रेनें यात्रा का एक घना, व्यापक और काफी आरामदायक नेटवर्क प्रदान करती हैं, जो बड़े शहरों और ग्रामीण कस्बों को जोड़ता है। हालांकि एक्सपीरियंस काफी अलग हो सकता है, ये कंट्री साइड रूट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यात्रियों को अक्सर पीक आवर में भीड़, टिकट की अलग अलग कीमतों और कभी-कभी देरी का सामना करना पड़ता है। यूके की ट्रेन की सीटें आमतौर पर एयरलाइन की तरह कतारों में या 4 सीटों वाले टेबल वे में लगी होती हैं, जिनमें आमतौर पर पैर रखने की जगह काफी होती है। ज्यादातर ट्रेनों में पावर आउटलेट और फ्री वाईफाई की सुविधा होती है, हालांकि कभी-कभी ये खराब भी हो सकते हैं। नंबर 7, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की ट्रेनें बहुत साफ सुथरी, समय की पाबंद, शांत और आरामदायक होने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की रेल नेटवर्क पूरे देश को आसानी से जोड़ता है, जिससे घरेलू यात्राओं के लिए यह हवाई यात्रा की तुलना में तेज और अक्सर ज्यादा सुविधाजनक होता है। कोरिया का ट्रेन नेटवर्क आमतौर पर कई कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि ITX सैमोल और मुगुंगवा, SRT सुपर रैपिड ट्रेन और KTX कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। कोरियाई ट्रेनें बहुत शांत होती हैं और सीटें काफी बड़ी और आरामदायक हैं, और इकोनॉमी क्लास में भी आपको पैर फैलाने के लिए काफी जगह, लेग रूम मिलती है। साथ ही ट्रेनों में फ्री वाईफाई की सुविधा भी है। नंबर 6, रशिया। रशियन ट्रेन्स बहुत एफिशिएंट, साफ सुथरी और आरामदायक होती हैं और देश भर में लंबी दूरी की यात्रा के लिए मुख्य साधन हैं। इन्हें 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है: आधुनिक तेज रफ्तार वाली दिन की ट्रेनें जैसे सैप्सन, और रात भर या कई दिनों की यात्रा के लिए पारंपरिक ज्यादा जगह वाली स्लीपर ट्रेनें जैसे मशहूर ट्रांस साइबेरियन। रशिया की डे टाइम ट्रेनें 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं और इनमें एयरलाइन जैसी सीटिंग, फ्री वाईफाई और पावर आउटलेट की सुविधाएं हैं। और ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन्स में सोने के लिए बेड लगे होते हैं, जिससे लंबी दूरी तय करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 5, फ्रांस। फ्रेंच ट्रेन्स अपने तेज स्पीड, आराम और भरोसेमंद सेवा के लिए जानी जाती हैं, और ये एयरलाइन की तरह का एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाती हैं। मुख्य सेवाओं में हाई स्पीड TGV, बजट वाली ओयोआइगो और रीजनल TER ट्रेनें शामिल हैं, जो बेहतरीन कनेक्टिविटी देती हैं, और लंबी दूरी के रूट पर पहले से बुकिंग और सामान से जुड़ी स्ट्रिक्ट नियमों की जरूरत होती है। फ्रांस की ट्रेन्स में सीटें आमतौर पर आरामदायक और बड़ी होती हैं, जिनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पावर सॉकेट और पैर फैलाने के लिए काफी जगह होती है। लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे TGV एयरलाइन जैसा अनुभव देती हैं। अनाउंसमेंट के जरिए आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आप अपने सामान पर लेबल लगाएं और बैग हर समय अपने पास रखें। नंबर 4, चाइना। चीन की ट्रेनें अपनी जबरदस्त रफ्तार, शांति और समय की पाबंदी के लिए मशहूर हैं। इनका हाई स्पीड नेटवर्क गाउटी ज्यादातर बड़े शहरों को 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से जोड़ता है। बोर्डिंग का अनुभव काफी हद तक एयरपोर्ट जैसा होता है और सफर भी बहुत ही आरामदायक होता है। चाइना के ट्रेन्स में 3 मेजर टाइप्स होता है: G सीरीज हाई स्पीड ट्रेन्स, D सीरीज फास्ट और ओवरनाइट ट्रेन्स, KZT सीरीज कन्वेंशनल ट्रेन्स। चाइनीज ट्रेन्स में स्टैंडर्ड बैग रखने के लिए ऊपर बड़े रैक होते हैं और सीटों में ट्रे टेबल। नंबर 3, इंडिया।
हमारे देश की ट्रेन्स के बारे में आप लोग मुझसे अच्छा जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। भारत में ट्रेन से यात्रा करना एक यादगार, जीवंत और बेहद विविधतापूर्ण अनुभव है। यह देश को देखने का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन तरीका है। यह नेटवर्क बहुत सस्ते और भीड़ भाड़ वाले स्लीपर कोच से लेकर प्रीमियम, हाई स्पीड, एयर कंडीशनड सेवाओं तक की सुविधा देता है, जिनमें खाना भी शामिल होता है। और इंडिया की ट्रेनें जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें यूरोप की हाई स्पीड ट्रेनों के समान आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसमें आरामदायक सीटें, चार्जिंग पोर्ट और पहले से ऑर्डर किए गए भोजन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नंबर 2, जापान। जापान की ट्रेनें अपनी जबरदस्त समय की पाबंदी, सुरक्षा, सफाई और एफिशिएंट के साथ अपनी लंबी नाक के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। चाहे आप बड़े शहरों के बीच तेजी से सफर कर रहे हो, चाहे तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन हो या शहर के व्यस्त सबवे नेटवर्क में सफर करना, जापान में रेल से यात्रा करना एक आसान और स्ट्रेस फ्री अनुभव है। और जापान की ट्रेन में सीटें काफी विशाल हैं, जिनमें पर्याप्त लेग रूम, बड़ी खिड़कियां और फोल्डिंग टेबल हैं। यहाँ एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी लाइनें नहीं होती, आप टिकट खरीदकर सीधे चढ़ सकते हैं। साथ ही जापानीज ट्रेन्स काफी ज्यादा शांत भी होते हैं। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में ट्रेन से यात्रा करना आरामदायक और खुली खुली जगह वाला होता है। हालांकि आमतौर पर यह यूरोप या एशिया की तुलना में धीमी और कम एक्सटेंसिव होती है। यहाँ ट्रेनों का इस्तेमाल आमतौर पर दर्शनीय स्थलों की यात्रा, आरामदेह लंबी दूरी की यात्राओं या प्रमुख शहरों में छोटी यात्राओं के लिए किया जाता है, रोजाना होने वाले पॉइंट टू पॉइंट नेशनल ट्रांसपोर्ट के बजाय। अमेरिकन ट्रेन्स की स्टैंडर्ड कोच की सीटों में भी घरेलू हवाई जहाज की तुलना में अधिक लेग रूम और रिक्लाइनिंग की सुविधा होती है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको किस देश की ट्रेन सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।